पांचों के पांचों जजेस ने, पहले तो एक भी जज ने ये नहीं कहा है कि ये ठीक काम था, मतलब 5 जजों ने सुप्रीम कोर्ट के एक साथ ये बोला है कि मोदी जी ने चोरी की, मोदी जी ने बेईमानी की है। ये बोला गया है इस जजमेंट में, पांचों के पांचों जजेस ने, एक भी जज ने ये नहीं कहा कि नहीं दाएं बाएं से कुछ ठीक था काम। इनका जो बेशर्मी आ रही है वो सिर्फ ईवीएम की वजह से आ रही है, वरना अगर पेपर बैलेट से चुनाव कराने पड़े तो अभी घुटनों पे आ जाएंगे, किसानों की सारी मांगे मान लेंगे मोदी जी, माफी भी मांगेंगे और मांगे भी मानेंगे, सिर्फ ईवीएम से चुनाव खत्म हो जाए, पेपर बैलेट से आ जाए। सुप्रीम कोर्ट से हमें अब उम्मीद है कि जैसा बहादुरी भरा फैसला, ये पहला कदम है थोड़े बहुत बहादुरी दिखाने का, दूसरी बहादुरी सुप्रीम कोर्ट को ईमानदारी का फैसला ईवीएम के पक्ष में भी, ईवीएम के खिलाफ और पेपर बैलेट के पक्ष में करने की हमें जल्दी ही उम्मीद है। कि जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के खिलाफ अपराध बताया है इलेक्टोरल बॉन्ड्स को, उसी प्रकार से ईवीएम भी संविधान के खिलाफ अपराध है। पेपर बैलेट से ही चुनाव होने चाहिए। जिस दिन सुप्रीम कोर्ट का बहादुरी वाला फैसला आएगा, फैसला यही आएगा कि ईवीएम भी देश के संविधान के साथ अपराध है। अब मैं आपको चुनाव की प्रक्रिया के बारे में बताता हूं। भारत देश के संविधान के निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने देश की एक एक जनता को, हर एक जनता को रिजर्वेशन दी थी, एक एक नागरिक को रिजर्वेशन दी थी, एक वोट का अधिकार देके। ये भी तो रिजर्वेशन है ना, 100% रिजर्वेशन है ये। जो 18 साल का होगा उसके लिए वोट रिजर्व है, वो वोट दे सकता है। ये रिजर्वेशन के खिलाफ बोलने वाले बात समझ लें पहले। दूसरा, देश का मालिक देश की जनता है। तीसरा, देश का राजा देश की जनता है। और राजा कैसे नियुक्त होगा, राजा अपने नौकर कैसे नियुक्त करेगा, उसका तरीका है चुनाव। तो चुनाव जो है, जो राजा हैं, मतलब 140 करोड़ जनता है, तो 140 करोड़ राजा है ना देश में, जो अपना नौकर चुनते हैं, प्रधानमंत्री, चीफ मिनिस्टर, ये सब लोग। तो राजा जो हैं वो जब अपना नौकर चुनेंगे तो वो राजा ही चुनेंगे या कोई बाहरी व्यक्ति आके भी चुनेंगे। पहला महत्वपूर्ण बात है ये समझने की कि जो ये कंपनी होती है, ये कोई वोटर थोड़ी है। कोई भी कंपनी वोटर नहीं होती और ना उसको वोट देने का अधिकार बाबा साहब ने दिया है। तो इसका मतलब वो तो ऐसे हो गए जैसे कोई चाइना का व्यक्ति, चाइना की एजेंसी ये बोलने लगे, पाकिस्तान की एजेंसी ये बोलने लगे कि मैं पैसे दे रहा हूं और तुम वोट इधर नहीं उधर दो। मैं एक पार्टी को पैसे दूंगा और वो तुम लोगों के जो काम तुम लोगों का है, जो वोटर्स का काम है, उसमें वो दखल अंदाजी करे। तो इतना खतरनाक और डेंजरस काम है किसी भी वोटर के अलावा किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को पैसा देना। अब कोई आगे चलते हैं अब हम। तो पहली चीज तो यह है कि वोटर्स के अलावा किसी को भी यह शक्ति ही नहीं होनी चाहिए कि वो किसी पॉलिटिकल पार्टी को पैसा दे। पहली बात यह समझ लीजिए आप, क्योंकि उनका चुनाव से कुछ लेना देना ही नहीं होता। चुनाव में गड़बड़, धांधली, घोटालेबाजी, ऐसे पार्टी को और ऐसे कैंडिडेट्स को जिताना जो उनके साथ मिलकर धोखाधड़ी करेगा, उसीलिए तो कोई कंपनी पैसे देगी। वरना किसी कंपनी का, किसी ईमानदारी से काम करने वाली कंपनी का सरकार से, सरकार को या किसी पॉलिटिकल पार्टी को पैसा देने का क्या मतलब है? भाई एक कंपनी है, वो चलिए ट्रैक्टर बनाने का काम करती है, ट्रैक्टर बनाएगी वो कानून के हिसाब से, सारी जो उसको परमिशंस लेनी होंगी वो लेगी, माल कहीं से खरीदना होगा, जो भी करना होगा, फैक्ट्री लगानी होगी। सरकार से क्या काम है उसे? अगर ईमानदारी से सारा काम कर रहे हैं तो सरकार से कोई काम नहीं होना चाहिए उसे। अब जब कोई काम ही नहीं है तो पैसे क्यों देगी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को? तो पैसे यूं देने हैं कि फैक्ट्री लगानी है ट्रैक्टर की, ट्रैक्टर नहीं बनाना एक भी। पब्लिक बैंक से, जैसे अडानी अंबानी ने 25 लाख करोड़ रुपए बैंक से लोन ले ली ना, बैंक से लोन लेने हैं क्योंकि जिस पार्टी को पैसे दिए थे वो बैंक में मैनेजर उनके बना देगी, बैंक के अधिकारी उनके बना देगी। वो बगैर कोई काम किए लोन लेंगे फर्जीवाड़ा करके, और फिर लोन हजारों करोड़ रुपए आपके और मेरे। अब बैंक में पैसे कहां से आते हैं?
आपके और मेरे ही तो पैसे हैं, मैं बैंक में पैसे जमा कराता हूं, आप कराते हो, और देश की संपदाओं पे जो हमारा बराबर का हक है उससे पैसे जाते हैं बैंक में, टैक्स के पैसे जाते हैं हमारे, सब कुछ जाता है, सरकारी पैसे जमा होते हैं बैंकों में। तो अब मेरा ही पैसा, मतलब देश के मालिकों का पैसा बैंक दे देते हैं चोरी छुपे इनको, ये काम कुछ करते नहीं, पैसे सारे हड़प, जैसे अडानी अंबानी ने सारे पैसे हड़प कर लिए, काम कुछ किया नहीं, ये बोला हमारी इंडस्ट्री नहीं चल रही, आप हमारे लोन माफ कर दो। ऐसे 25 लाख करोड़ अडानी अंबानी ने माफ करा दिए। इसीलिए इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से पैसे दिए जाते हैं, ये सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड किया। इसके आगे जो समझने की बात है वो ये है कि अब आपको एक बात तो समझ में आ गई कि सिर्फ और सिर्फ पैसे देना वोटर को जरूरी है। अब कोई वोटर किसी पॉलिटिकल पार्टी को पसंद करता है तो उसको 10 रुपए दे, 20 रुपए दे, 1000 रुपए दे, 2000 रुपए दे, 20,000 तक दे। अब एक बात ये होती है, जैसे आरएसएस और बीजेपी का एग्जाम्पल देके हम बार बार बात करते हैं, कोई और भी पार्टी होगी जो बाहुबली होने का काम करेगी। अगर उसको ये पता लगेगा, आज जैसे मोदी जी को ये पता लग जाए कि कोई कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट कर रहा है, कोई मायावती जी की पार्टी को सपोर्ट कर रहा है, कोई समाजवादी पार्टी को सपोर्ट कर रहा है, टीएमसी को सपोर्ट कर रहा है, डीएमके को सपोर्ट कर रहा है, किसी ऑपोजिशन पार्टी वाले को सपोर्ट कर रहा है, मोदी जी क्या करते हैं, फौरन ईडी और सीबीआई और इनकम टैक्स सब भेज देते हैं उसके घर। तो ये जो प्रोविजन था कि चुनाव में गुप्त दान होना चाहिए, वो 20,000